एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका नाम चंपा था। वह अपने पंखों की उड़ान से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती थी। वह आसमान में उड़ना पसंद करती थी। चंपा का दोस्त था एक दूसरा चिड़िया जिसका नाम चिंटू था। वे दोनों एक अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर आसमान में साथ साथ उड़ते थे और साथ में दाना भी चुगते थे, खुशियों के लम्हे बिताते। चिंटू को चंपा बहुत अच्छी लगने लगी। एक दिन चिंटू ने चंपा से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। चंपा चिंटू को मना नहीं कर पाई क्योंकि चंपा को भी चिंटू से प्यार था। हम दोनों सोमवार को शादी करेंगे। वे दोनों जंगल के सभी दोस्तों को अपनी शादी में आने के लिए आमंत्रित किया। मोर चाची, तोता भैया, आप दोनों मेरी शादी में जरूर आइएगा। सोमवार को हमारी शादी है। हमारे चिंटू की शादी हो और हम ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। हम जरूर आएंगे चिंटू बेटा। ठीक है मोर चाची, हम चलते हैं और भी मेहमानों को कहना है। चंपा और चिंटू अन्य दोस्तों को कहने के लिए चल देते हैं। हेलो दोस्तों, सोमवार को हम दोनों की शादी है। तुम सभी को अपने परिवार के साथ आना है। और हाँ, टोनी, मोनी, सोनी, जोनी सभी को लेकर आना है। मुझे शादी में जाना बहुत अच्छा लगता है। हम सभी जरूर आएंगे। ठीक है, हम दोनों चलते हैं। इतना कहकर वे दोनों वहां से चल देते हैं। हमने सभी को तो कह दिया अपनी शादी में आने के लिए, लेकिन अभी तक अपने गिद्ध राजा को आने के लिए नहीं कहा है। अगर उन्हें नहीं कहेंगे तो वे समझेंगे कि हम दोनों उनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। हम दोनों से नाराज हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हो और सभी बड़े हमें आशीर्वाद दें। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन्हें बुलाने के लिए। मैं उन्हें अभी बोल कर आता हूँ और हमें तैयारी भी तो करनी है शादी की। फिर चिंटू चल देता है गिद्ध राजा के घोंसले की तरफ कहने के लिए कि वे उसकी शादी में आए। प्रणाम गिद्ध राजा जी। बोलो चिंटू, क्या बात है? कैसे आना हुआ? दरअसल बात ऐसी है राजा जी, सोमवार को मेरी और चंपा की शादी है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आपको मेरी शादी में आना ही होगा, जिससे मेरी शादी एक स्पेशल शादी हो। अगर आप मेरी शादी में नहीं आए तो मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैंने सभी को कह दिया है कि राजा जी मेरी शादी में आएंगे। तुम बहुत चतुर हो चिंटू। अब तो मुझे आना ही होगा। मैं अवश्य आऊँगा। अब तुम जाओ, तुम्हें तैयारी भी तो करनी है शादी की। हाँ महाराज जी। फिर चिंटू चल देता है अपने घोंसले की तरफ। चिंटू घोंसले पर पहुंचकर चंपा से पूछता है, तुमने दोस्तों के लिए फल इकट्ठे की? क्या खाएंगे हमारे दोस्त? नहीं, मैं नहीं लाई। मैं सोच रही थी कि जब तुम आओगे हम दोनों साथ मिलकर जाएंगे फल लाने। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। चलो सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, समय नहीं है हमारे पास। फिर वे दोनों फल से लदे एक पेड़ के पास जाते हैं और उससे पके पके फल तोड़कर टोकरी में भरकर घर लाते हैं। सुबह हुई वो दिन आ गया जब चिंटू और चंपा 7 फेरे ले गए। उनके सभी दोस्त लोग एकदम सज धज के उसकी शादी में आए। नाच गाना का भी आनंद उठाया। सभी बहुत खुश थे। कारी चिड़िया ने मंत्र पढ़ा और वे दोनों जन्मों जन्म के लिए एक अटूट बंधन में बंध गए। चिंटू ने चंपा से वादा किया कि वह हर मुसीबत में उसके साथ रहेगा। चंपा और चिंटू की शादी संपन्न हुई। वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें